हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर राय और आज बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट की जावा में। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटी है जो कि कुछ भी हो सकती है, जैसे फुटबॉल हो गया, कार हो गई, तो कुछ भी हो सकती है। तो उसके बाद उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और कुछ बिहेवियर होंगे। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑब्जेक्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनते हैं, जैसे कि जावा में बनते हैं। और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का, जैसे क्लासेस होते हैं ऑब्जेक्ट जावा में, वैसे उसमें इंस्टेंसेस भी होते हैं। तो उसके जितने भी इंस्टेंस बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक रियल लाइफ हम लोग एग्जांपल लें, जैसे कि एक ऑरेंज है, तो ऑरेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ बिहेवियर है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑरेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑरेंज कलर है और उसका शेप है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज दिखता है, और उसका शेप जो गोल है तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। और जैसे बिहेवियर में आ जाते हैं तो कैसा बिहेव करता है, तो हम लोग जब टेस्ट करते हैं इसको तो टेस्ट में हम लोग को स्वीट लगता है और सावर लगता है, मतलब खट्टा लगता है हम लोग को, तो उसका वो बिहेवियर बन जाता है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि है एम्प्लॉय मैंने लिया है। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ये सब वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये नेम है राहुल, सैलरी है 10,000 और डिपार्टमेंट है सेल्स और डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1998। तो ये सब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स बहुत सारे स्टोर करे हुए ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय में। उसके बारे में बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जावा में एट्रीब्यूट्स भी कहलाती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से। जैसे कि हमने बात करा ये नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, तो ये एक वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरिएबल से दिखाते हैं। और कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जैसे क्लास के हम लोग फ़ौरन बाद जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि क्लास के बाद हम लोग फंक्शन में नहीं किया, उससे पहले ही हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो उसको हम लोग कहेंगे मेंबर वेरिएबल। उसके बाद बिहेवियर आता है, बिहेवियर को हम लोग मेंबर फंक्शन से डिनोट करते हैं। लेकिन जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो इंटरफेस से करे जाते हैं। लेकिन इंटरफेस एक जो जावा में फंक्शंस होते हैं एक टाइप के, वो यूज़ करे जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग इसमें बात करेंगे इस वीडियो में डायरेक्ट वेरिएबल्स की, जो कि मेंबर वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम नेम, अपने क्लास का सेम नेम ही से ही इनिशियलाइज होता है। एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे वो अपने सेम नेम से ही बनाएंगे, क्लास के सेम नेम से बनाएंगे। जैसे कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास कार, तो जो कार है, कार यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कार ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कार और ये ब्रैकेट्स। तो कार जो है ये क्लास के नाम से ही आया है, तो मैंने कहा सेम नेम मतलब कि जो क्लास का नाम होगा वही ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा और यहीं ऑब्जेक्ट के बाद भी कार ही नाम यूज़ होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और ये न्यू कीवर्ड होता है, इससे नए ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। और ये ओबीजे है ऑब्जेक्ट का नाम, जो कि कुछ भी आप रख सकते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ओबीजे नाम है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल बताएंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट, मतलब एक मैंने ब्लूजे सॉफ्टवेयर में एक एग्जांपल बनाया है इसी ऑब्जेक्ट का। सो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो मैं ब्लूजे खोलता हूँ, तो देखिए ब्लूजे में लोग आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पब्लिक क्लास कार बनाया है और इसमें वेरिएबल लिया हुआ जो कि है मेंबर वेरिएबल, मतलब मेंबर वेरिएबल डायरेक्ट क्लास के बाद जो आ जाता है। तो उसमें लिखा है स्ट्रिंग कार मॉडल इक्वल्स टू टेस्ला। टेस्ला मैंने एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू भर दी, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, BMW हो गया, मारुति हो गया, कुछ भी भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो उसमें देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है, ज़रूरी रहता है, और उसमें पैरामीटर स्ट्रिंग ARGS देना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया, जो मेन हम लोग काम था ऑब्जेक्ट बनाना, तो हमने देखा है कार ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कार ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन। तो देखा ये कार जो है ये यहाँ पे सेम टू सेम आता है, पब्लिक क्लास कार सेम आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद कार बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, समझ लो हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं। समझ लीजिए हम लोग ये कार मॉडल वाला जो कि स्ट्रिंग बना है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ओबीजे डॉट लिखेंगे, जो भी यहाँ पे नाम लिखा है वो यहाँ पे लिख करके डॉट लगा करके, और जो यहाँ वेरिएबल का नाम है, जैसे कार मॉडल एक वेरिएबल है ऊपर मेंबर वेरिएबल, तो इसको डॉट लगा के हम लोग कार मॉडल से प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, उसके बाद सेव करके कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इस ब्लूजे सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है कि न्यू कार, इसमें देखिए पहले से लिख के आ गया जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कार 1, दोबारा क्लिक करेंगे न्यू कार तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देखिए कार 1 कार 2 बन गया। बट हमें आउटपुट भी डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट के लिए हमेशा मेन फंक्शन ज़रूर रन करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें मेन फंक्शन रन करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए टेस्ला प्रिंट हो गया, जो कि हम लोग प्रिंट करना चाह रहे थे, जो कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी। तो हम लोगों ने इसको कैसे प्रिंट करा, ऑब्जेक्ट डॉट कार मॉडल। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा आई होप गाइस। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर जावा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।